देन वेलकम बैक। अब यहाँ पर जब मैंने बताया था आप लोगों को कि डायहाइब्रिड रेशियो, अब डायहाइब्रिड रेशियो में क्या देखा था हम लोगों ने कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन लिए थे हम लोगों ने ऐसे कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि येलो राउंड, येलो ये क्या हो गया, कलर हो गया, राउंड क्या हो गया, शेप हो गया, तो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर था येलो राउंड, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए थे। देन उसको क्रॉस किए थे हम लोगों ने एक और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन वो कैसा है, रेसेसिव। सो द डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब दूसरा जो है उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, सीड कलर है ग्रीन एंड सीड शेप है रिंकल्ड। ये सब कुछ बता दिया था मैंने लास्ट में। अब यहां पर देखो जब इनको क्रॉस किया गया सो वी गेट F1 जनरेशन। अपने को क्या मिली थी, F1 जनरेशन मिली थी। F1 जनरेशन को हम लोगों ने देखा था कि डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट यहाँ पे पूरी तरह से ओबे हो रहा है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंट F1 जनरेशन ये टोटली वो रहेंगी जो डोमिनेंट जीन्स है वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। तो यहाँ पर अपने को मिला येलो राउंड, नो डाउट। दैट मींस F1 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर सप्रेस हुए। अब उसी के चलते मेंडल ने इसको क्या किया, F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन अलाउड होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन अलाउड होने दिया तो उसको लगा था क्या, वही रेशियो आएगा 3:1, 3 अपने को येलो राउंड मिलेंगे और एक मिलेगा ग्रीन रिंकल। बट ऐसी कंडीशन में जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया इन द F1 जनरेशन, then we get a different types of gamete. So different types of gamete of F1 generation, ये gamete फॉर्म होंगे, ये जीरो टाइप हो गया। अब कैपिटल Y, कैपिटल R, then कैपिटल Y अगेन स्मॉल r। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी अपने को बता सकते हैं। तो ये गमेट फॉर्म हुए F1 जनरेशन के। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया मेल एंड फीमेल गमेट, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर नो डाउट वही गमेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने गमेट्स लिए तो गमेट्स में जब इनका हम लोगों ने चेकर बोर्ड पे ऐसा फॉर्मेट बनाया तो अपने को रेशियो मिला था जो मैंने कल बताया था 9:3:1, ठीक है, 9:3:1 ये रेशियो मिला था। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग इसको देखें तो येलो राउंड पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, बराबर है। पैरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब ये पैरेंट, तो डोमिनेंट होने की वजह से ये अपने को इतना परसेंटेज में मिला 9। फिर उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन था तो ये 1% में मिला, मतलब 1 मिला अपने को। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज यहाँ पर मेंडल के लिए ये थी कि जो कैरेक्टर थे ही नहीं वो कहां से अपीयर, समझ में आया या नहीं। येलो राउंड ये कॉम्बिनेशन था, ग्रीन रिंकल्ड ये भी कॉम्बिनेशन था, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कि F2 जनरेशन में उसको कुछ नए कैरेक्टर मिले, जैसे कि येलो रिंकल्ड, ये कैरेक्टर ही नहीं था, फिर ये आया कैसे, हाउ इट इज अपीयर। इसकी वजह से उसने फिर चेकर बोर्ड लिया। चेकर बोर्ड में उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कंप्लीटली बताता है कि जब वो सेपरेट होता है, पेयर ऑफ एलील, दिस इज व्हाट पेयर ऑफ एलील, और जब इनका सेपरेशन होता है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। ये कैसी है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जा सकती है। तो ऐसे ही होने की वजह से यहाँ पर अपने को नए फॉर्म मिले, जैसे यहाँ पर देखो येलो रिंकल्ड, कैपिटल Y यहां से है, कैपिटल Y यहां से है, डोमिनेंट होने की वजह से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, क्लियर हो गया। स्मॉल r होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज़ इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अगर मैं इसको यहां पर लेता हूं, देखो कैपिटल Y स्मॉल r, यहां पर एक ही चांस बनता है, ये होमोजाइगस पेयर है, खुद को एक्सप्रेस करेंगे, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेसेसिव या फिर डोमिनेंट नहीं है, होमोजाइगस पेयर। ये भी होमोजाइगस पेयर है, लेकिन ये कैपिटल Y येलो के लिए स्टैंड है, स्मॉल r ये ग्रीन के लिए स्टैंड है। तो ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, येलो रिंकल्ड रहेगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे करते ही उसको फिर दो नए कैरेक्टर मिले, येलो रिंकल्ड, वो मिले 3, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड, ये 3 मिले। देन उसके बाद एक और नया उसको कैरेक्टर मिला ग्रीन राउंड, जबकि पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, येलो राउंड था, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चलते, मतलब एलियंस के सेपरेट होने की जो इंडिपेंडेंसी होती है उसकी वजह से यहाँ पर 2 नए कैरेक्टर्स मिले और वो था ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड उसको मिला 3 में, मतलब ये 16 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर येलो राउंड ये 9 के रेशियो में मिला
देन ग्रीन रिंकल ये मिला, देन उसके बाद ग्रीन राउंड ये मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन रिंकल जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन वाला था, वो इसको मिला एक में। सो ये था इसका जीनोटाइपिक रेशियो। कैसा था? जीनोटाइपिक रेशियो 9:3, 3:1। देखो डायहाइब्रिड रेशियो में जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 9:3, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो इन केस ऑफ डायहाइब्रिड रेशियो। देन इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या बताया था मैंने? 3:1। ये अभी फिर से वापस आने वाला है टेस्ट क्रॉस में, बैक क्रॉस में, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि जीनोटाइपिक रेशियो इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्या होता है? 9:3, 3:1। फिनोटाइपिक क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं कि फिनोटाइपिक, अरे यहाँ पे दिया नहीं है आपको फिनोटाइपिक रेशियो, खैर छोड़ो। फिनोटाइपिक रेशियो अगर नहीं दिया तो मैं बता रहा हूं। फिनोटाइपिक रेशियो ये है इसका यहाँ पे 12, 24, 12, 12, 1। That means 1:2, 2:2, 2:2, 4:1, 2:2, 1:1. This is called phenotypic ratio in case of dihybrid ratio. Clear हुआ ये? Dihybrid ratio में phenotypic ratio 1:2, 2:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2, 2:1। दिमाग में नहीं आ रहा है? फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ट्रिक्स लगाओ यहाँ पे हल्की सी। 12, 24, 12, 12, 1। कैसा याद रखना है? 12, 24, 12, 12, 1। ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है इन केस ऑफ डायहाइब्रिड रेशियो। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जब मेंडल ने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए थे, जब उसका ये पूरा का पूरा जेनेटिक्स पे रिसर्च चल रहा था, वो दुनिया से 40 साल आगे थे। फिर जब वो बाकी के साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से उसकी स्टडी रिवाइज की एंड दे गॉट द नंबर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स लॉ। लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं टेस्ट क्रॉस या फिर बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है? ये बड़ा आसान है। कैसे आसान है बताता हूं। देखो टेस्ट क्रॉस, अब यहां पर टेस्ट क्रॉस, जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टेस्ट क्रॉस हो रहा है, समझ लो ये एक रेड है, ये एक व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। रेड एंड व्हाइट, जीनोटाइप नहीं लिख रहा हूं मैं, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस क्या है। जब मैंने इनको क्रॉस किया, ये रेड आया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये F1 जनरेशन। कोई भी अंकल इसको बोल देगा हाँ डोमिनेंट था, इसी वजह से वो रेड आया। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में जब मैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन अलाउड करूंगा तो मुझे 3 रेड मिलेंगे और 1 व्हाइट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बराबर है। यानी अगर इसे जीनोटाइप में लिखता हूं कैपिटल R, स्मॉल r, इनमें क्या होगा? कैपिटल R, स्मॉल r, एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कैपिटल एक्सप्रेस करेगा, मतलब डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, बराबर है। ये डोमिनेंट पेयर हो गई, ये रिसेसिव पेयर हो गई। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? हाइब्रिड कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल R मतलब डोमिनेंट एलील, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या आ रहा है? रेड। क्लियर हो गया ये? फिर ऐसे कंडीशन में जब मैं इसको क्रॉस F2 जनरेशन में लेके जाता हूं, तो F2 जनरेशन में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, ये ऐसा रहेगा। फिर कैसा होगा? कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। होमोजाइगस कंडीशन है, F2 जनरेशन में होमोजाइगस कंडीशन है, तो क्या रहेगा? 3, ये रेड रहेगा। देखो रेड, व्हाइट, बराबर है। F2 जनरेशन में ये भी रेड आया, ये भी रेड आया, ये भी रेड आया, इसको जरूरत नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन है, व्हाइट है,
मतलब इसके जीनोटाइप हम लोग जानते हैं, इसके जीनोटाइप एग्जैक्टली किससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे। समझ में आ गया, इससे मिलेंगे। फिर अपने को टेस्ट क्रॉस में करना क्या है, टेस्ट क्रॉस में हमारा मेन काम होता है इनको चेक करना, इनको चेक करना। इसका मतलब क्या है, 3 नाल फुल है, इसीलिए मैंने यहां पर जीनोटाइप नहीं लिखा था। देखो इस F1 जनरेशन को जब मैंने सेल्फ पोलराइजेशन अलाउड किया तो मुझे रिजल्ट मिला 4, ठीक है। रेड 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 व्हाइट हो गया रेशियो 3:1, ठीक है। अब ये जब मैंने ऐसा लिखा रेड 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 व्हाइट, ये हमारी असलियत है, बिकॉज वी सी ओनली फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटाइपिक तो हम लोग देख नहीं सकते। फिर ऐसे कंडीशन में जब हम लोग बोल रहे हैं कि जीनोटाइप्स है, फिनोटाइप्स है, तो इनके जीनोटाइप क्या होंगे, कोई बता सकता है? इन 3 रेड में से कौन सा ये वाला है और कौन सा ये वाला है? देखो दिस जीनोटाइप अगेन स्टैंड फॉर व्हाट, रेड कलर। इसमें भी रेड कलर आएगा, इसमें भी रेड कलर आएगा। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं 3 रेड फ्लावर है, 1 व्हाइट फ्लावर है, इसका नो डाउट कि इसका जीनोटाइप यही रहने वाला है, स्मॉल आर स्मॉल। प्रॉब्लम आती है यहां पर प्रॉब्लम आती है कि भाई इसमें से होमोजाइगस कौन है, मतलब ये, और हेटेरोजाइगस रेड कौन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इन 3 रेड में से होमोजाइगस कंडीशन वाला रेड कौन सा है और हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला रेड कौन सा है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस। बिकॉज टेस्ट क्रॉस करेंगे तब जाके पता चलेगा whether this F2 generation or hybrid is homozygous or heterozygous। अब कैसे पता चलेगा, इसी को कहा जाता है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस, क्यों बैक क्रॉस? बिकॉज अमॉन्ग these heterozygous और homozygous जो भी है, among this F1 progeny or F2 progeny again cross back with one of the recessive parent, one of the recessive। इसके साथ नहीं कर सकते, बताता हूं क्यों, इसके साथ क्यों नहीं करना है, इसके साथ क्यों करना है। इन 3 में से अपने को इसके साथ ही इसको क्रॉस करना है, वो रेसेसिव। अब यहां पर देखो, अब इनकी जीनोटाइप पूछ लेता हूं, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है इसका, 1:2, 2:1। 1 क्या है, होमोजाइगस। 2 क्या है, हेटेरोजाइगस। अगेन 1 क्या है, होमोजाइगस। स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर हो गई? अब यहां पे आते हैं कि टेस्ट क्रॉस में अपने को करना क्यों है। देखो चलो मैंने बाय चांस इस फ्लावर को उठा लिया, इसको, ठीक है, जिसका जीनोटाइप आई डोंट नो द जीनोटाइप ऑफ अ रेड फ्लावर। वी हैव 3 रेड फ्लावर, 3 रेड प्लांट्स and I don't know about the genotype. I just back cross them, back cross. क्यों back cross? Because these flowers again cross with one of their recessive parent। मैं फिर से बोल रहा हूं, in case of back cross, the F2 progeny or F1 generation again get crossed back with one of the recessive parent। किसके साथ? recessive के साथ, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, क्योंकि मैं बताता हूं कि रेशियो क्या आने वाला है। चलो इसको मैंने उठा लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद, ये दिख रहा है क्या, स्मॉल आर। ये एक मिनट, विजुअल है क्या वहां? हाँ ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस बैक किसके साथ कर रहा हूं मैं, recessive parent। this is called what, recessive parent। so when we cross we get allele, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां से सिर्फ स्मॉल आर। ये गमेट्स है, ये 2 टाइप के गमेट तैयार करेगा। क्यों? हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये एक ही टाइप का गमेट तैयार करेगा। क्यों? होमोजाइगस है, बराबर है। फिर ऐसे कंडीशन में जब हम लोग बोलते हैं कि इनको मैं लेता हूं यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गए इसके
देन उसके बाद स्मॉल आर, ये हो गई, ठीक है। देखो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या लग रहा है यहां पर, these two are red, these two are white, that means 50% become red, 50% become white। अगर रेशियो अपने को 1:1 आ रहा है तो जिस बंदे को हम लोगों ने क्रॉस किया था वो कौन है, हेट्रोजाइगस। वो कौन है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस होने की वजह से अपने को रेशियो मिला 1:1। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोगों ने किसको लिया था, हेट्रोजाइगस। चलो फिर से मैं बताता हूं, होमोजाइगस अगर मैं लेता हूं तो क्या आता है, होमोजाइगस। चलो होमोजाइगस अगर मैं लेता हूं यहां पर तो कैपिटल आर, मतलब मैंने क्या किया, इसको लिया, ठीक है, इसको लिया। इसको लेने के बाद अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं क्या आएगा, सेम कंडीशन नहीं है, वी अगेन गेट हाउ मच, 3:1, 3:1 रेशियो मिलेगा अपने को। और अगर 3:1 रेशियो मिला मतलब साफ है कि मैंने इससे क्रॉस करवाया। 3:1 रेशियो अगर अपने को मिलता है, समझ में आ गया, 3:1 अगर रेशियो मैंने मिलाया तो मैंने F2 जनरेशन के किस बंदे से क्रॉस किया, होमोजाइगस। अगर मुझे 1:1 50-50 मिलता है, 50 रेड 50 वाइट, देन मैंने क्रॉस जो किया था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला रेड था, जिसमें एक एलील डोमिनेंट था और एक एलील कैसा था, रेसेसिव। अब मैंने लास्ट में बताया था व्हाई वी सिलेक्ट ओनली रेसेसिव पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट क्यों नहीं लेते। देखो अगर डोमिनेंट पेरेंट लिया जाए तो क्या कंडीशन होगी, डोमिनेंट पेरेंट अगर मैं लेता हूं तो समझ लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, बिना चेकर बोर्ड के मैं बता सकता हूं ऑल फ्लावर्स आर रेड, 100% लाल आएंगे। कैसे, देखो यहां पर कैपिटल आर, यहां पे भी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होंगे, कैपिटल आर, मतलब ये जोड़ी पूरी की पूरी कैसे रहेंगी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, रेड 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 रेड, 100% रेड। दैट्स व्हाई वी नेवर सेलेक्ट डोमिनेंट और डोमिनेंट पेरेंट। क्लियर हुआ टेस्ट क्रॉस या फिर बैक क्रॉस, ये बड़ा ही आसान तरीका है, डायहाइब्रिड रेशियो भी बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम लोग जो लेने वाले हैं वो है इंट्राजेनिक एलील्स और इंटरजेनिक एलील्स में नंबर ऑफ डेविएशंस, यहां से असली जेनेटिक्स स्टार्ट होता है।